अभी भूज रही हूँ और अच्छी तरीके से भुजा जाएगा तो हम इसको तरीके से बेलेंगे। पहली रोटी है ये, यहाँ पर भी हमको देखना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल के ब्लॉग्स में। तो आज शाम का टाइम हो गया, 6 बज रहा है। बाहर का सारा काम हम ओके करके अंदर आ गई, चूल्हे के पास आ गई। अब चल रही हूँ मैं खाना बनाने। तो खाना में क्या बनाऊंगी? खाना में मैं करेला का सब्जी और रोटी बनाऊंगी। शाम का टाइम है, हम लोग यही खाएंगे। तो गाइस चल रहे हैं, अब करेला को इसको छीलेंगे और चीरेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए गाइस। तो गाइस आज हम करेला का सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो आधा केजी करेला ले लें और इतना प्याज ले लें इसमें मिक्स करने के लिए। तो चल रहे हूँ, करेला को इस तरीके से छीलने से इसको छीलेंगे। ठीक है, छील ले रहे हैं और छील करके काट रहे हैं। तो आप सभी को हम दिखा रहे हैं गाइस। देखिए हम करेले को इस तरीके से छील लिए हैं। इतना छिलका निकला है, अगर नहीं छिलाया जाता है तो ये तीता, तो बच्चों नहीं खा पाते। अब इस तरह छील लिए हैं तो बच्चों भी खा लेंगे। तो गाइस देखिए इसको यहाँ से काट करके अब इसी तरीके से हम पतला पतला सा हम करेली को काटेंगे। इसको काट लेंगे तो नमक डाल करके पानी में धुलेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते रहिए गाइस, मैं करेला का सब्जी किस तरीके से बना रही हूँ। छीलेंगे, छील करके काटेंगे। देखिएगा ये इसी तरीके से छील ले रहे हैं। छील करके अब धुल लेंगे, इसी तरह खड़े धुल करके चीरेंगे। प्लेट में हम निकाल लेंगे, ऐसी में चीर देंगे, इसी में रख लेंगे। तो देखिए गाइस इसको करेला में मिक्स करके बनाएंगे। अब प्याज और करेला बहुत अच्छा लगता है हमको, तो बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। आप लोगों को जैसा लगे कमेंट में बताइएगा। आप लोग करेला की सब्जी कैसी लगती है आप सभी को। गाइस देखिए हम लोग करेला किस तरह धुलते हैं। लोग इतना वेट करेंगे। देखिए इसी तरीके से तीखा भी नहीं लगेगा और अच्छा भी हो जाए। इसी तरह मसल लेंगे हम लोग, तब धुलेंगे इसको। गाइस आप लोग सोचेंगे कि नमक पड़ गया, तो नमक नहीं पड़ेगा, नमक पड़ेगा। बनते समय नमक पड़ेगा। इसको हम धुल रहे हैं नमक डाल के, जब बनेगा तो पड़ेगा नमक। और इसको 2-3 पानी से धुलेंगे हम। देखिए ये जब तक ये हरियाली ख़त्म ना हो जाए। देखिए हरा हरा पानी है, ये ख़त्म हो जाएगा तो धुला जाएगा। देखिए कि तो भाई देखिए हम लेप लगा रहे हैं कढ़ाई पर। सब्जी काट लिए, धो लिए, अब लेप लगा दें। चूल्हे में आगे जलाएंगे, सब्जी बनाएंगे। देखिए लगा लिए। अब यहाँ पर गैस दीजिए अपना। तो लाइट देखिए चूल्हा जल गया है। अब इस पर हम कढ़ाई बैठा दे रही हूँ। कढ़ाई गर्म होके तो गाइस देखिए करेली है और प्याज, तो इसी का हम सब्जी बनाएंगे और देखिएगा कितना अच्छा होगा। तो आप लोग तो गाइस देखिए करेला बनाने का मेजन यही है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, अब बहुत स्वाद काफ़ी है। तो देखिए सिर्फ करेला है और प्याज और लहसुन लिए और जीरा और नमक और तेल, इसी से हम बनाएंगे। और आप लोग देखिए कितना अच्छा होगा। बना करके आपसे भी दिखाती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। अलग ज़रूरत है, हरा मिर्चा का ज़रूरत है। गरम हो चुका है। सबसे पहले हम जीरा को ऐड करेंगे इसमें। तरीके से झोंक देंगे तो जलेगा अच्छी तरीके से और लकड़ी भी कम लगेगा। अब इनको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। लहसुन पड़ गया। अब प्याज को हम
गाइस प्याज को हम थोड़ा भूज लेंगे, तब इसमें करेला को ऐड करेंगे। करेला को तब दोनों साथ ही में खूब अच्छी तरीके से भुजा जाएगा। तो प्याज भी भुजा चुका है, अब लास्ट में करेली को इसमें ऐड कर देंगे। खूब अच्छी तरीके से चूर को भूजेंगे करेले को, तब नमक पड़ेगा। अभी नहीं नमक पड़ेगा, इसको थोड़ा सा भूज दें अच्छी तरीके से। इसमें सिर्फ तेल ज़्यादा लगता है, देखिएगा। अब इसको ढक्कन लगा देंगे, मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसको अब पकड़ेगा नहीं, कढ़ाई में पकड़ेगा नहीं, अब अच्छी तरीके से बन जाएगा। अभी भूज रही हूँ और अच्छी तरीके से भुजा जाएगा तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस आप लोग देखिए, अभी और भुजाएगा तो 10-15 मिनट लगेगा भूजने में। तो हम भूज लेती हूँ। हो गई, अब हम इसको उतार दे रहे हैं नीचे। अब रोटी बनाना है। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। देखिए बन चुका है। सब्जी उतार दी, अब तावा को बैठाने जा रही हूँ। हम आपसे बताए हैं ना कि करेला की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो तवा गरम हो रहा है, आटा सान लिए पहले से। आटा सानते हुए आप सभी को नहीं दिखाई। देखिए अब रोटी बना करके आप सभी को दिखा रही हूँ गाइस। देख, तवा गरम हो रहा है। आज की रोटी तंदूरी जैसे लगती है, बहुत अच्छा लगता है, सोन लगता है रोटी। बना लिए। जो तवा पर पहली रोटी हम लोग नहीं खाते हैं, गाय खाती है। तो गाइस देखिए, हम एक तरफ से सेक लिए हैं अच्छी तरीके से, तो फुलाने में आसानी रहेगा रोटी। ये आज की रोटी तंदूरी जैसी लगती है, सोन लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। देखिए गाइस फूल गया, देखिए किस तरीके से फूला हुआ है। देखिए ये रोटी देखने में तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा गाइस। देखिए हम रोटी बन के तैयार हो गया और यहाँ पर सब्जी बन चुकी है। बोले हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के बाय बाय।